किसी अच्छे घर से रिश्ता आए थे, तो मेरे को फोर्स कर रहे थे कि तू शादी के लिए हाँ बोला, पर मेरे को मम्मी आई मुझसे खुश और प्रभु को भी इतना धन्यवाद दे रही हूँ, प्रभु को, होली स्पिरिट को, जीसस को बहुत ज़्यादा धन्यवाद दे रही हूँ। फिर मेरे घर का माहौल बहन से मैं इतना जिगरती थी। हेलो गाइस, मैं रावण स्टप्पो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आप सभी को पता था कि मैं भी कुछ दिन पहले क्या बोलते हैं रघुनाथपुर गया हुआ था अपने भाचालों का जो नया परम प्रसाद ये वाला के लिए। तो वहाँ गया था मैं, जो मेरा भतीजा है और जो भाई लोग थे वहाँ पे लोग क्या विनती सीखने गए हुए थे। तो उनकी एक दोस्त बन गई थी, तो उनका एक वीडियो है, मतलब क्या बोलना चाहिए, वही चर्च में ही, मतलब चर्च ख़त्म होने के बाद में वो अपना क्या बोलना चाहिए, वो क्या बोलते हैं उसको, अनुभव व्यक्त की हुई थी। तो उसका मैं वीडियो बना लिया था। तो वही वाला वीडियो को मतलब ये ब्लॉग में डालने वाला हूँ मैं। उनसे परमिशन ले रहा था क्योंकि थोड़ा अच्छा नहीं लगता है किसी के मतलब किसी के अनुमति के बगैर किसी का वीडियो डाल देना। तो वही मैं डाल रहा था, मतलब वही पूछ रहा था। तो भाई साहब वो उतने सारे लोग मतलब नहीं, पर भी 200-300 तो थे ही होंगे, मतलब 200-300 नहीं 500-600 तो लगभग थे ही होंगे। उनके सामने इतना कॉन्फिडेंस के साथ भाई साहब स्पीच देना, मैं तो फ़ैन ही हो गया था उनका, मतलब कॉन्फिडेंस का। तो दिखाता हूँ आप सभी को भी मतलब कितना कॉन्फिडेंस के साथ वो इतना बोली, मतलब इतना क्या बोलना चाहिए, इतना बोल ली है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस भाई। तो फिर ये ब्लॉग मैं वही दिखाने वाला हूँ। उनसे परमिशन वगैरह ले रहा था मैं, मतलब हाँ परमिशन थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि किसी का वीडियो ऐसे ही कैसे डाल सकते हैं। तो चलिए आप सभी को दिखाता हूँ वो वीडियो जो मैं वहाँ चर्च पे रिकॉर्ड किया हुआ था उतने सारे लोग के सामने, मतलब इतना अच्छा स्पीच दी थी। तो दिखाता हूँ और कमेंट करिएगा कि मतलब अच्छा था या नहीं, क्या बोलना चाहिए, स्पीच अच्छा था या नहीं, यही कमेंट करिएगा। तो चलिए गाइस चलते हैं वीडियो पे। तो मैं शिशु से 10th क्लास तक यही राय में ही पढ़ी, फिर 11th-12th के लिए मैं बाहर पढ़ने चली गई। तो दोस्तों के साथ चर्च तो आती थी, पर ऐसा था कि यीशु तो है ये जानती थी, पर ये नहीं जानती थी कि प्रभु यीशु हमारे लिए क्या किए हैं, हमसे कितना प्यार करते हैं, कितने दयालु हैं, वो नहीं जानती थी। फिर उसके बाद 11th-12th कोविड में हुआ, फिर जैसे तैसे करके जो पास हो गए, मतलब कि पढ़ने में ओके थी, एकदम ठीक भी नहीं थी और एकदम लूज भी नहीं थी, लेकिन ओके थी। फिर उसके बाद 12th के बाद तो सबको अपना अपना वो पढ़ना रहता है, तो मेरे को घर वाले भेज दिए पैरामेडिकल करने, मतलब कि मैं ही देखा चलो घर में क्या करूँगी करके पैरामेडिकल करने चली गई। और वहाँ का माहौल था लड़ाई झगड़ा, ढंग से पढ़ाई नहीं होना और बहुत सारी चीज़ें। मैंने एक साल बड़ी मुश्किल से वहाँ गुजारी, मतलब कि फर्स्ट ईयर बस पैरामेडिकल की, सेकेंड ईयर नहीं की क्योंकि मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं था और बहुत सारी दिक्कतें थी घर में, इसीलिए। फिर वहीं जाके मेरा सबसे बड़ा शैतान का अटैक हुआ, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों को बहुत सोचना, हर चीज़ों में दुखी हो जाना और बहुत सारी चीज़ें, किसी का बात को एकदम सोचना, जैसे कि शैतान कार्य करता है ना कि तू उसी को सोच बार बार और दुखी हो जा, उसी तरह होती थी। और अचानक से मतलब कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता था, तो मैं इंटर्नशिप के लिए चली गई हॉस्पिटल। वहाँ कुछ दिन गई, अच्छे से काम करने लगी। फिर उसके बाद मेरे साथ बोलना चाहिए अच्छे से बिहेव नहीं हुआ, बदतमीजी टाइप से। फिर उसके बाद मैं घर वाले लोगों को बताई, पर घर वाले लोगों का यही सोच था कि तू पढ़ जल्दी अपने पैर में खड़े हो जा करके, पर मेरे से हो नहीं रहा था। फिर उसके बाद अचानक यूनिवर्सिटी से आ गया कि तुम्हारा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा, और उसी टाइम फीस भी देना था, एग्ज़ाम की भी तैयारी करना था और घर में बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। फिर उसके बाद मैं ना बहुत ज़्यादा सोच दे रही थी, तो मैं डिप्रेशन पे चली गई थी बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैं घर वापस आ गई, अपना वो जो पीजी था या रूम था वो खाली करके। फिर घर वाले देखे कि ऐसा ऐसा है और मैं अजीब तरीके से होने लगी, मतलब कि किसी को नहीं पहचान रही थी और बहुत सारी चीज़ें। और मतलब कि मेरे मन में ऐसा चल रहा था ना कि मैं खुद को मार दूँ और मेरे सारे फैमिली को मार दूँ, कि मेरे फैमिली में ऐसा क्यों, पीने खाने लड़ाई झगड़ा ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मेरे को घर वाले 2 सप्ताह तक मेरे पीछे रहे कि ये कुछ मत करे करके।
फिर उसके बाद गांव की ही एक मेरी बहुत अच्छी भाभी है, वो मेरे को बहुत हेल्प की है, वो मैं आई बिरतीला भाभी है मड़वापरा की। तो वो फिर वो आए मेरे यहाँ, प्रेयर किए तो थोड़ा ठीक हुई। फिर उसके बाद एग्ज़ाम लिखी, फिर उसके बाद वापस गांव में फिर भी अच्छे से ठीक नहीं हुई थी। फिर उसके बाद एक दिन भाभी बोली कि 1 महीना के लिए कहीं बाइबल क्लास से जाएगी क्या। मैं बस थोड़ा सा हाँ बोली थी, जाओ या नहीं जाओ घर वाले लोगों से पूछूंगी। तो घर वाले ठीक है जाना करके बोलो। फिर उसके बाद फिर मैं नहीं जाने के लिए हो रही थी। फिर मेरी दोस्ती गांव की है आंचल, वो बोली एटलीस्ट मेरे को हेल्प करने के लिए तो चल मैं अकेली हूँ करके। फिर मैं उसी के साथ में उसको हेल्प करने के लिए मतलब कि क्या बोलना चाहिए पार्टनर के लिए गई थी कि हाँ वो अकेली है तो मैं भी चली जाती हूँ। मेरे को क्या पता वहाँ जाने के बाद खुद मैं प्रभु यीशु से मिलूंगी, प्रभु यीशु से बातें करूँगी, अन्य भाषा सीखूंगी और बहुत सारी चीज़ें। और इतने सारे मेरे नए दोस्त बनेंगे। पापा जॉनसन का था प्रेस 1 महीने का, बहुत अच्छा था। तो वहीं जाके मेरा पूरा परिवर्तन हुआ, वहीं से मेरा नया जीवन हुआ। मैं अभी कितने मंथ की हूँ, 4th मंथ की हूँ, मतलब एक दूध पीती हुई बच्ची ईश्वर के लिए। तो हाँ वही फिर वहाँ से आई तो शैतान थोड़ी ना छोड़ेगा, शैतान तो और उसके बाद अटैक करेगा ना। वही थी तो ऐसा हुआ कि घर वाले मम्मी का सोच कहीं सही था कि मेरी बेटी जैसे मैं जीवन जी हूँ ऐसे ना जिए करके किसी अच्छे घर से रिश्ता आए थे। तो मेरे को फोर्स कर रहे थे कि तू शादी के लिए हाँ बोला, पर मेरे को भी बहुत कुछ करना है तो नहीं। फिर मेरे को बिरतीला भाभी ही समझाई कि तू अभी प्रभु में आई है, प्रभु में अच्छे से रह। फिर मैं घर वाले लोग को मना कर दी। फिर 1 महीना के बाद घर गई तो मेरे से घर में कोई अच्छे से व्यवहार नहीं करने लगे। फिर चाची मेरी और मेरी मम्मी समझाने लगी कि हाँ कर दे ये कर दे, पर मैं नहीं डटी रही कि नहीं मेरे को अभी नहीं पढ़ना है इसमें। फिर उसके बाद मेरे घर वाले मेरी मम्मी बोली कि इसे 3 दिन से कोई मतलब कि कोई बात नहीं करेगा, तो मेरे से घर में 3 दिन से कोई बात नहीं की। फिर मैं बहुत प्रेयर करती थी, बहुत। फिर उसके बाद प्रभु मेरे लिए इतना आशीर्वाद दिए कि मेरे घर वाले का मतलब परिवर्तन हुआ, वो लोग फिर फोर्स करने नहीं लगे। फिर उसके बाद यहाँ से सबसे बड़ा चमत्कार शुरू होता है। फिर मतलब कि घर में शांति, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, पीना खाना नहीं। और यहाँ तक कि हाँ जो बिरतीला भाभी मेरे को लेके गई थी ना, उनको मेरे फैमिली वाले यहाँ तक ये बोल ले कि हाँ मेरी बेटी को लेके गई थी, उसको बिगाड़ के लाई है, ये सारी चीज़ें बहुत बोली। पर बिरतीला भाभी के फैमिली वाले इतने अच्छे हैं कि वो लोग ये सब भी नहीं बोले मेरे फैमिली को। एटलीस्ट वो लोग मेरे को समझा रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, उनके अंदर का शैतान बोल रहा है, बहुत अच्छे। फिर उसके बाद हाँ यहाँ से मेन चमत्कार होता है। मेरी छोटी बहन का तबीयत खराब था, तो मैं ऐसे ही शाम को सब बैठे थे तो मैं बोली मैं सीख के आई थी 1 महीना, चलो प्रेयर कर देती हूँ और देखना सुबह तक सच में उसका तबीयत ठीक हो जाएगा। और मैं प्रेयर की, मम्मी की और मेरी छोटी चाची और मेरी बहन, और सच में सुबह तक उसका बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था, वो एकदम ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम लोग चले गए अपनी नानी के यहाँ। फिर मेरी मामी की छोटी सी बेबी हुई थी है, तो उसका भी तबीयत खराब था और मैं थी अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ। तो फिर वहाँ से मम्मी फ़ोन करती है, फिर बोलती है कि आना प्रेयर कर देना, मतलब कि मम्मी का भी विश्वास जग रहा है। मैं इतनी खुश हुई, प्रभु को मैं इतना धन्यवाद दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तो मैं सबसे ज़्यादा प्रभु से बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो वही फिर उसके बाद सब घर का माहौल बहुत अच्छा, घर भी आने के बाद फिर इसके बाद इतना बड़ा चमत्कार है कि गाँव में प्रेयर होने लगा, तो मैं प्रेयर के लिए सबसे आगे चली गई, चलते हाँ। फिर उसके बाद चाची और मेरी मम्मी पीछे आ रहे, मैं खुद देख क्या चाहता हूँ कि मम्मी कैसे आ रही प्रेयर में, वो तो कभी नहीं आती है, मम्मी आई। मैं तो खुद प्रभु को इतना धन्यवाद दे रही हूँ, प्रभु को, होली स्पिरिट को, जीसस को बहुत ज़्यादा धन्यवाद दे रही हूँ। फिर मेरे घर का माहौल, बहन से मैं इतना झगड़ती थी, चिड़चिड़ाती थी, भाई से इतना झगड़ती थी, मम्मी पापा का आदर नहीं करती थी, बहुत अच्छा। फिर मेरे फैमिली को सब कुछ ठीक हो गया, बहुत अच्छा। प्रभु यीशु से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू जीसस, आई लव यू होली।